हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें हमारा छत्तीसगढ़ का जो कि दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट डल चुका है। जो कि वहाँ पे भी क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया गया, जो कि एग्जाम पे बेस पे तैयार किया गया है क्वेश्चन, जो आपके CGSI प्री के लिए चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स कराए गए सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक पार्ट डल चुका है, जाकर देख सकते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है, जो क्वेश्चन छूटे हुए थे इसको आज हम कवर कर देंगे, पूरा कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। और आज का जो कि 35 तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इससे यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा पार्ट है, याद रखिएगा। पहला पार्ट जाके देख सकते हैं। तो हमारा दूसरा पार्ट है, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 35। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले देश भर में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे जो असंगठित श्रमिकों के मामले में पंजीकरण के मामले देश भर में छत्तीसगढ़ आपके 6वें स्थान जो कि पर रहा है, 6वें पायदान पर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में आपके छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर बना हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य वनोपजों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण आदि कार्यों के लिए देश में जो कि लगातार अव्वल बना हुआ है। तो आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो कि यह राज्य जो कि वनोपजों के संग्रहण एवं प्रसंस्करण आदि कार्यों के लिए देश भर में लगातार जो कि अव्वल स्थान पर तथा शीर्ष स्थान पर बना हुआ है हमारा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। वनोपजों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण आपके प्रसंस्करण आदि कार्यों के लिए लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस फिल्म की शूटिंग जिला अस्पताल बिलासपुर और सुयस हॉस्पिटल रायपुर में हुई है। तो कोरोना वायरस फिल्म, कोरोना फाइटर फिल्म या अतरंगी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका 37 का आंसर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरोना फाइटर फिल्म। तो छत्तीसगढ़ के जो आपके कोरोना फाइटर जो फिल्म की शूटिंग है आपके जिला अस्पताल बिलासपुर में और जो सुयस हॉस्पिटल रायपुर में, ये दोनों अस्पताल में जो कि फिल्म है कोरोना फाइटर फिल्म। तो ये आपके दोनों जगह से दोनों अस्पताल, सुयस हॉस्पिटल और का बिलासपुर जिला अस्पताल, ये दोनों शूटिंग मतलब दोनों हॉस्पिटल में शूटिंग किया गया है। तो याद रखिए फिल्म को। तो कोरोना फाइटर फिल्म जो कि यहाँ पे दोनों हॉस्पिटल में शूटिंग किया, एक तो रायपुर और एक आपका बिलासपुर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस IAS अधिकारी को 19वें CSI या SIG गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो शिखा सोनी, शिखा राजपूत तिवारी या शिखा यादव या शिखा जैन को। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिखा राजपूत तिवारी को, जो कि छत्तीसगढ़ के जो IAS अधिकारी हैं 19वें जो कि CSI और CIG में जो कि गवर्नेंस अवार्ड में 2021 से उनको सम्मानित जो कि किया जाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक संस्था चंदनी गोंदा की मुख्य गायिका कौन है। तो माया खापर्डे, शिखा सिंह, निशा यादव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, माया खापर्डे। तो छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध जो लोक सांस्कृतिक तथा संस्था चंदनी गोंदा के जो मुख्य गायिका कौन है। तो आपका माया खापर्डे, याद रखिएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो कि आपके चंदनी गोंदा के मुख्य गायिका हैं, जो कि सुप्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक संस्था के, याद रखिएगा, माया खापर्डे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक संस्था चंदनी गोंदा की मुख्य गायिका रही माया खापर्डे का दिनांक 7 जनवरी 2022 की देर शाम को दुर्ग में इनका निधन हो गया। तो याद रखिएगा, जो कि इनका निधन हुआ है 7 जनवरी 2022। तो देश भर आपके देर शाम को इनका आपके 7 जनवरी की इनका निधन हो जो कि हो गया। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, माया खापर्डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के किस राज्य में अभिनव पहल नवा जतन कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में चलाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में जो कि अभिनव पहल नवा जतन कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में चलाया जा रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर से किसने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। तो निक्की गुप्ता, कृत्रिम साहू, आपके गृतिक साहू, यशवंत कोसे या ये चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, निक्की गुप्ता
जो कि राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इन्होंने, जो कि रायपुर से इन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल उन्होंने की है। तो नाम याद रखिएगा, निक्की गुप्ता, इन्होंने जो कि पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर से इन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। तो ये निक्की गुप्ता याद रखिए नाम को। तो राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर के जो निक्की गुप्ता, इन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। और जमशेदपुर में आयोजित की गई राष्ट्रीय स्पर्धा में देश भर में 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और वहीं आपके गृतिका साहू और यशवंत कोसे ने रजत पदक जीतने का इन्होंने गौरव हासिल किया है। तो 700 खिलाड़ियों में ये इसमें भाग लिया था, जिसमें से गृतिका साहू और यशवंत कोसे ने इसमें रजत पदक इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा। इसमें जो निक्की गुप्ता है रायपुर के, इन्होंने पावर लिफ्टिंग में इन्होंने प्रतियोगिता में इन्होंने आपकी स्वर्णिम सफलता हासिल की है। तो याद रखिएगा निक्की गुप्ता को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 जनवरी को इस दिन हम युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 12 जनवरी इस दिन हम युवा दिवस के रूप में जो कि मनाते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से किसने नौसेना अकादमी के रोबोटिक्स फोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो आपका श्री रंजन सिंह और आपका श्री रंजन तिवारी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, श्री रंजन सिंह। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आपके श्री रंजन सिंह ने इन्होंने नौसेना अकादमी के रोबोटिक्स फोर्स में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो कि प्रदर्शन इन्होंने किया है। तो याद रखिए नाम को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। श्री रंजन सिंह, इन्होंने रोबोटिक फोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ के किन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुनः 2021-22 के लिए प्रथम टीओटी का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो मनोज राठी, शीतल राठी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए, मनोज राठी और शीतल राठी। तो छत्तीसगढ़ के दोनों को जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुनः 2021-22 के लिए प्रथम टीओटी का सम्मान प्राप्त हुआ है, मनोज राठी और आपके शीतल राठी। तो याद रखिए दोनों को जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुनः 2021-22 के लिए प्रथम टीओटी का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इसका थर्ड ऑप्शन दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालयन रुबरी थ्रोट बर्ड पहली बार छत्तीसगढ़ किस जिले में देखा गया है? तो राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिलासपुर। तो हिमालयन का रूबी थ्रोट आपका बर्ड पहली बार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देखा गया। तो याद रखिएगा आपका जो हिमालयन रूबी थ्रोट है, यह बर्ड है जो कि चिड़िया है, इनको पहली बार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देखा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद सकते हैं, नाम को याद रखिए, हिमालयन रूबी थ्रोट बर्ड जो कि बिलासपुर में इसको पहली बार देखा गया है। तो इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किसने 20 मिनट जो कि भुजंगासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो तोरण यादव, तोरण कश्यप, तोरण सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में तोरण यादव, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जो कि 20 मिनट जो कि आपके भुजंगासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, तोरण यादव ने हाल ही में योग का जो कि आपका भुजंगासन में 20 मिनट ठहर कर यह विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है। तो दिसंबर में गीसा इंडिया द्वारा आयोजित ऑनलाइन योगा स्पर्धा में तोरण ने 20 मिनट का आपका भुजंगासन का प्रदर्शन किया है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तोरण ने वर्ष 2019 में भी इन्होंने यूरोप के बुल्गारिया में 2 रजत एवं कांस्य पदक जीतकर भारतीय तिरंगा लहराया था। याद रखिएगा तोरण यादव जी, इन्होंने जो कि भुजंगासन पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 20 मिनट रख के। तो छत्तीसगढ़ के तोरण यादव को याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन या सीजीएमएससी में किन्हें संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो विधायक डॉक्टर प्रीतराम तिर्की जी को हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन या सीजीएमएससी ने जो कि यहाँ पे इनको संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाम को याद रखिए, विधायक डॉक्टर प्रीतराम तिर्की जी को। तो उल्लेखनीय है कि भूपेश बघेल सरकार ने पहली बार अफसरों की जगह विधायकों का संचालक मंडल का सदस्य बनाया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का गठन सेंट्रलाइज सिस्टम दवा खरीदने के लिए किया गया था। तो याद रखिएगा विधायक डॉक्टर प्रीतराम तिर्की को इनको मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के इनको संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड कार्यालय का उद्घाटन एवं आपका शाकंभरी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 13 जनवरी 2022, 14 जनवरी 2022 या तीसरा है 17 जनवरी 2022 को या चौथा है 22 जनवरी 2022 को। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 17 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड कार्यालय का उद्घाटन एवं शाकंभरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो याद रखिए 17 जनवरी से 2022, तो इस दिन आपके शाकंभरी बोर्ड कार्यालय व आपके उद्घाटन एवं शाकंभरी महोत्सव का आयोजन किया गया था 17 जनवरी से 2022 को। तो कृषि एवं जल संसाधन मंत्री जो हमारे रविंद्र चौबे की गरिमा में उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड कार्यालय में उद्घाटन एवं शाकंभरी महोत्सव का आयोजन 17 जनवरी को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर लाभांडी में जोरा में किया गया था। तो याद रखिएगा, तो 17 जनवरी 2022 को आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल डायबिटीज़ फोरम में के अध्यक्ष बने हैं? तो डॉक्टर आकाश शिवहरे, डॉक्टर राका शिवहरे, ईश्वर शिवहरे या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर राका शिवहरे। तो छत्तीसगढ़ रायपुर से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल डायबिटीज़ फोरम के अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो याद रखिएगा डॉक्टर राका शिवहरे को इसके डायबिटीज़ फोरम के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ट्रॉफी प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव, और दूसरा है पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंबिकापुर को या पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायपुर को या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को, तो कि छत्तीसगढ़ के इसे बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ट्रॉफी प्रदान करने के यहाँ पे घोषणा कर दी गई है। तो याद रखिएगा पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को जो कि यह मिनिस्टर ट्रॉफी प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 51 दंतेवाड़ा जिला प्रशासन किस ब्रांड के नाम पर अब आरओ वाटर की सुविधा देने जा रहा है? तो ब्रांडेनेक्स आपका आरओ वाटर, ये चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने आपके ब्रांड आपका डेनेक्स इस ब्रांड के नाम पर अब आरओ वाटर की सुविधा देने जा रहे हैं, जिससे आपके जो ब्रांड डेनेक्स है तो इस नाम पर अब आरओ वाटर देने की सुविधा देने जा रहा है। तो याद रखिएगा दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा, तो नाम ब्रांड को याद रखिएगा, ब्रांड डेनेक्स के द्वारा यह सुविधा देने जा रहे हैं वाटर प्यूरिफाई के लिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रदेश का तीसरा सरकारी उद्यानिकी कॉलेज कहाँ खुलेगा? तो अर्जुंदा में, अंबिकापुर में, सरकंडा में या बालीकोंटा में। तो इसका आप फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अर्जुंदा में। तो प्रदेश का तीसरा सरकारी उद्यानिकी कॉलेज कहाँ खुलेगा? तो आपका अर्जुंदा में खुलेगा, याद रखिएगा। तो अर्जुंदा बालोद जिले में आता है। तो याद रखिएगा बालोद जिला के अंतर्गत आता है आपके अर्जुंदा। तो यहाँ जिला मुख्यालय के 31 किलोमीटर दूर अर्जुंदा नगर क्षेत्र में जगदलपुर राजनांदगांव के बाद प्रदेश का तीसरा और जिले का पहला आपका सरकारी उद्यानिकी कॉलेज खुलेगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्जुंदा में प्रदेश का जो कि तीसरा सरकारी उद्यानिकी कॉलेज खुलेगा आपके अर्जुंदा में। तो अर्जुंदा कहाँ है? तो आपके अर्जुंदा आपके बालोद जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों में हर्बल उत्पाद की बिक्री में कितना फीसदी का इजाफा हुआ है? तो 1080%, 1085%, 1090% या चौथा 1095%। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 1090%। तो छत्तीसगढ़ पिछले 3 वर्षों में जो कि हर्बल उत्पाद की बिक्री में लगभग 190% का इजाफा हुआ है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए 190% की बढ़ोतरी हुई है हर्बल उत्पाद की बिक्री में। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा 2021-22 में हर्बल के उत्पादों की बिक्री के लिए कितने रुपये का लक्ष्य रखा गया था? तो 5 करोड़ रुपये, 6 करोड़ रुपये, थर्ड है 7 करोड़ रुपये, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 7 करोड़ रुपये। तो छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा 2021-22 में हर्बल के उत्पादों को बिक्री के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया था हर्बल उत्पादों को बिक्री के लिए। तो याद रखिएगा 7 करोड़ रुपये, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ से किसने राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रीय डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया है? तो राज्यपाल अनुसुईया उइके जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा राज्यपाल आपके अनुसुईया उइके जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जो
आपके राज्यपाल अनुसुईया उइके उन्होंने राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रीय डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया है, जो हमारे राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी द्वारा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले अमर गैंद सिंह का शहादत दिवस कब मनाया गया है? तो 15 जनवरी, 18 जनवरी, 20 जनवरी, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 जनवरी। तो छत्तीसगढ़ में आज़ादी के लिए जो बलिदान दिए थे, बलिदान देने वाले जो अमर गैंद सिंह हैं, अमर गैंद सिंह, इन्होंने आपको इनके शहादत दिवस के रूप में 20 जनवरी को मनाया जाता है। इनके शहादत दिवस के रूप में 20 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा, 20 जनवरी। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? तो मोक्षदा चंद्राकर, एके दास, राज्यपाल अनुसुईया उइके, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मोक्षदा चंद्राकर। तो छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? तो मोक्षदा चंद्राकर जी हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिछले बार पीएससी यहाँ से क्वेश्चन आया था, जो कि उस टाइम आपके ममता चंद्राकर जी उसके कुलपति थे। अब मोक्षदा चंद्राकर इसके वर्तमान कुलपति हो गए हैं। तो याद रखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ तैयार किया गया? तो जगदलपुर, अंबिकापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदलपुर। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ तैयार किया गया है? तो आपके जगदलपुर में जो कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है। तो याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जगदलपुर में जो कि पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है। तो याद रखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन जगदलपुर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 59, देश के टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम की लिस्ट में भूपेश बघेल कौन से नंबर अपनी जगह बनाई है? तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, 8वें नंबर पर या 10वें नंबर पर? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 8वें नंबर पर। तो देश के टॉप जो बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम की लिस्ट में, मुख्यमंत्री की लिस्ट में भूपेश बघेल जो कि 8वें नंबर पर जो कि अपनी जगह बनाई है। तो याद रखिए, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 8th नंबर पर हैं हमारे भूपेश बघेल जी। तो देश के टॉप परफॉर्मिंग सीएम लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी, जो कि बहुत ही चर्चा में रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा योजना जो कि लाते रहते हैं। और अभी तक तो मुख्यमंत्री कई बार बन चुके हैं नवीन पटनायक जी। इस जो कि उड़ीसा के नवीन पटनायक जो कि इस पायदान में प्रथम स्थान पर हुए हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर, पहले आपका नवीन पटनायक, फिर दूसरे नंबर में आपका ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। और यह सर्वे इंडिया टुडे ग्रुप ने किया था। तो यह सर्वे इंडिया टुडे ग्रुप ने जारी किया गया, याद रखिएगा। तो हमारे भूपेश बघेल जी जो कि 8वें पायदान पर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ किन्हें नगर निगम बिलासपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अभिनेता अभिलेख आपके अखिलेश पांडे को, बिलासपुर कलेक्टर को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिनेता जो अखिलेश पांडे जी हैं, इनको छत्तीसगढ़ के जो कि नगर निगम बिलासपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें, अभिनेता अखिलेश पांडे को जो कि बिलासपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका अभिनेता अखिलेश पांडे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा किस पर्वतारोही ने प्राचीन हिमालय के लद्दाख श्रेणी की 6070 मीटर ऊंची बर्फीली यूटी आपके कांगरी चोटी पर चढ़ाई की है? तो अमिता श्रीवास थर्ड ऑप्शन है, आखिर श्रीवास चौथा है, इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमिता श्रीवास। इन्होंने आपके छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की अमिता आपके श्रीवास जी, याद रखिए उस जगह को, जांजगीर चांपा का रहने वाली है अमिता श्रीवास। इन्होंने जो कि एक पर्वतारोही, इन्होंने प्राचीन हिमालय के जो लद्दाख श्रेणी की 6070 मीटर ऊंची बर्फीली यूटी कांगरी चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की है। तो याद रखिए, जांजगीर चांपा को रहने वाली जगह को भी देता है, और जगह को भी याद रखिएगा, और नाम को भी। अमिता श्रीवास इन्होंने जो कि कांगरी चोटी पर चढ़ाई की है, याद रखिएगा, जो कि एक पर्वतारोही है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना कब से लागू किया गया? तो 1 अक्टूबर 2020 से, 1 नवंबर 2020 से, या 1 नवंबर 2021 से, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। थी इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए, 1 नवंबर 2021 से। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना आपके 1 नवंबर 2021 से लागू किया गया है। तो इसका
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ के रेडी टू ईट निर्माण की नई व्यवस्था कब से लागू की गई? तो 1 मार्च 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से, थर्ड है यहाँ पे 1 मई 2022 से, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाए 1 अप्रैल 2022 से। तो छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट निर्माण की नई व्यवस्था कब से लागू की गई है? तो 1 अप्रैल 2022 से इसकी नई व्यवस्था की गई है। तो किसकी गई है? तो रेडी टू ईट निर्माण की नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट किया गया था। ये थे छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन, और यहाँ से और जो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे मैं लाने की कोशिश करूँ जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम पे, उसी बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और कम से कम ज़रूरतमंदों तक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त भाई लोग को, ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ और अच्छे पढ़ाई कीजिए। ताकि आपको एग्ज़ाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए पढ़ाई में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।